ये सवाल ना मेरा उन लड़कों से है, उन लड़कियों से है जो बोलती है ना, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, उस लड़की ने धोखा दिया। उन लोगों से ये सवाल पूछूंगा, ठीक है? और तुमको चुप ना कर दिया ना, बिल्कुल मैंने चुप ना कर दिया, तो मेरे को बोलना कि हाँ तुमने गलत कहा है, कुछ गलत बोला है। 50% लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है, सच्ची बता रहा हूँ। तुमको मेरी बात थोड़ी बोरिंग लगेंगी, लेकिन बोलूंगा ना एकदम ऐसा सच बोलूंगा, तुमको चुप ना कर दूं ना, लड़कियों को चुप ना कर दूं, लड़कों को चुप ना कर दूं, उनकी गलती ना निकले तो बोलना कि हाँ बात में दम है। अगर गलत लगे तो छोड़ के चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एकदम ये बात मेरे पे गुजरी हुई है, तो मैं वही बता रहा हूँ तुमको, है ना? तुम क्या सोचते हो, लड़की क्या सोचती है, लड़का क्या सोचता है? मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? मैं जानता हूँ मैं उसको एकदम खुश रखूंगा, वो मेरे से शादी करके आएगी। मैं जानता हूँ मैं उसको कितना खुश रखूंगा, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, है ना? तो सिर्फ प्यार के सारे मैं उसकी ज़िंदगी काट सकता हूँ? नहीं काट सकता हूँ, है ना? सिर्फ प्यार से ना उसका पेट भर सकता हूँ, ना उसको वो चीज़ दे सकता हूँ, ना उसको खुशियाँ दे सकता हूँ जो उसको चाहिए, ठीक है? वो तो भाई लड़की, जो लॉयल लड़की होती है ना, वो ये बोलेगी मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मैं हर कंडीशन में रह लूँगी। लेकिन क्या तुम इस चीज़ से कंफर्टेबल हो? तुम उसको खाने के लिए कुछ नहीं दे पा रहे हो, उसको रहने के लिए घर नहीं दे पा रहे हो, तुम कंफर्टेबल हो? तुमको अच्छा लगेगा क्या वो हाँ ऐसे रह रही है, परेशान है, तुमको ये चीज़ अच्छी लगेगी? अपने दिमाग में खुद ये चीज़ें सोचो। वो तुम्हारे साथ कैसे भी आने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारा ये फर्ज बनता है ना कि तुम उसको, जो तुमने वादे किए हैं, प्रॉमिस किया है, तुम कुछ खुद तो तुम कुछ बन जाओ। तुम बोलते हो उसकी फैमिली नहीं मान रही है, ये नहीं मान रहे। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी अपनी बहन बेटी को तुम किसी के घर में दोगे, तुम ये देखोगे ना लड़का क्या कर रहा है, तुम खाली हाथ सिर्फ प्यार के भरोसे उसको छोड़ के आओगे? सिर्फ प्यार की सारी अपनी ज़िंदगी काट लेगी? वो नहीं काट पाएगी। तो ये चीज़ सोचो यार, तुम्हारे हाथ में भी खुद कुछ नहीं है। चलो मैं मानता हूँ तुम्हारा उस लड़की का तुम्हारा एकदम सच्चा प्यार है ना? अब मानो तुम्हारा एकदम सच्चा प्यार है, तुम क्या करोगे? उसे भगा के ले जाओगे, कोर्ट मैरिज कर लोगे, उसके घर वालों से दूर ले जाओगे, भगा के भाग के शादी कर लोगे? क्या कर लोगे? कितने महीने तक उसे ऐसे रख लोगे? कहीं ना कहीं तो जॉब करोगे। तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुमने 1 डेढ़ साल उसके पीछे वैसे ही बिता दिया, ठीक है? मैं मानता हूँ ये चीज़ गलत नहीं होती, लड़की से या लड़का प्यार करता है तो टूट के करता है। लेकिन भाई अपने ऊपर तुम ये ध्यान रखो, तुम अभी खुद क्या हो? कुछ कर रखा है तुमने? कुछ कमा रहे हो? कुछ है तुम्हारे पास उसको खिलाने के लिए, रखने के लिए कुछ है? नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मुझे तुम दे सकते हो, मैं यहाँ पे गलत हूँ या सही हूँ? तुम बता सकते हो मुझे? जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है तो तुम सिर्फ प्यार के भरोसे उसको रख सकते हो? क्या है उस प्यार से उसे वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम उसे देना चाहते हो? क्या तुम ये खुद देखना चाहते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो कि वो भूखे रहे, वो चीज़ उसे ना मिले जो तुम उसे देना चाहते थे, वो उसे ना मिल पाए? सिर्फ प्यार की सारी तुम उसे रख सकते हो? तुम खुश रहोगे ये बताओ? उस लड़की को परेशान करके या फिर वो चीज़ें ना देके जो उसे चाहिए, तुम खुद खुश रह सकते हो? लड़कों से मेरा सवाल है, तुम खुद खुश रह सकते हो? तुम उस लड़की से जब इतना प्यार करते हो, तुमने सोचा है कि उसके लिए ये करना है वो करना है, तुम वही ना कर पाओ। सिर्फ उससे बोलो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन किया कुछ नहीं है, तो तुम खुद खुश हो? जब तुम खुद खुश नहीं हो तो उसको कैसे खुश रखोगे? अब एक सवाल मैं यही लड़कियों से पूछता हूँ, ठीक है, जो प्रेशर डालती रहती हैं, चलो मेरे से शादी कर लो, डेट ये है वो है, तुम ये कर रहे हो, लेट कर रहे हो, तुम्हें मेरे से शादी नहीं करनी। भाई उस लड़की को थोड़ा टाइम दो। तुम अभी उसके साथ चली जाओगी या फिर परेशान होकर वही तुमसे दूर भाग जाएगा। फिर पता है लड़कियाँ क्या बोलती हैं? उस लड़के ने हमें धोखा दे दिया, लड़के भरोसे करने लायक नहीं होते। भाई वो घर से इतना प्रेशर झेल रहा है, ठीक है, तुमसे इतना प्यार कर रहा है एकदम टूट के, तुमने उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, एक अलग से ये उसके दिमाग में भी और लड़की नहीं है, फिर भी उसके ऊपर शक किया जाता है कि हाँ इधर देख रहा है उधर देख रहा है। मैं ये चीज़ ये भी जानता हूँ कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो अगर तुमने दिमाग में बिठा रखा है, या किसी लड़की ने अपने दिमाग में बिठा रखा है, या किसी लड़के ने बिठा रखा है कि हमको चाहिए तो ये चाहिए, नहीं तो कोई और चाहिए ही नहीं, तो तुम उसको टाइम दो ना। तुम लड़कों को भी बोल रहा हूँ, तुम कुछ करो ना उसके लिए, लड़की को। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उससे शादी करनी है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, तुमको उससे शादी करना है, वो तुम्हारा सच्चा प्यार है, तो तुम कुछ बनो ना, कुछ कमाओ ना उसके लिए। या सिर्फ प्यार की सारी जिंदगी काट दोगे? क्या करोगे? 1 साल काट लोगे, 2 साल काट लोगे? अब ये बताओ, मैं ये भी मानता हूँ ठीक है तुम्हारी उससे शादी हो गई, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तुम उसके लिए कट्टे उठा लोगे, 300 रुपये में नौकरी कर लोगे, लेकिन जो लड़की तुम्हें वो सब करती हुई नहीं देख सकती है, उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो क्या सोचेगी कि इसकी लाइफ तो मेरी वजह से ख़राब हो गई ना? उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि इसकी लाइफ मेरी वजह से ख़राब हो गई, ना मैं इसकी लाइफ में आती, ना ये ऐसे काम कर रहा होता। तो ये चीज़ का बोलने का मौका ये तुम खुद सोचो ना। मैं सिर्फ लॉयल लड़की और लॉयल लड़कों की बात कर रहा हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है।
भाई लड़का कुछ तुम कर नहीं रहे हो। मैं तो यार अपने ऊपर सोच रहा हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई थी पता है, कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसके पीछे इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है वो मुझे उससे ही शादी करनी, मुझे किसी से और करनी नहीं। तो मैंने अपने दिमाग में क्या करा, सोचा है पहले मैं उसके लिए वो चीज़ करूँगा, उतना पैसा कमाऊँगा कि हाँ जो मैंने उसको वादे किए, उससे प्रॉमिस किए, उनको निभा सकूँ, ठीक है। मैंने उसको भी बोला कि तू मेरे को टाइम दे, मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो ये चीज़ लड़कियाँ तुम भी समझो, तुम भी अपने पार्टनर को एक दूसरे को समझाओ। अगर तुम एक दूसरे से शादी करने के लिए एकदम वो हो ना कि हाँ अंदर से हो कि हमें शादी करनी है, एकदम सीरियस हो, तो एक दूसरे को टाइम दो, ठीक है। एक दूसरे को सुधारो, समझो, आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को सहारा दो, ठीक है। क्योंकि अलग अलग एक दूसरे की सोच होने से रिश्ते नहीं चलते। एक दूसरे को समझना सबसे ज़रूरी हो। सबसे ज़रूरी है अपना फ्यूचर डिसाइड करना। ये नहीं कि तुमने आज की सिचुएशन के देख के जो दिमाग में आया वो कर दिया। आगे फ्यूचर का सोचो, आज से 10 साल बाद का सोचो कि हमारी शादी हो गई तो हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, अपने पार्टनर के लिए क्या करना है। तो ये चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं ना। मैंने भी उसको पता है इतनी मुश्किल से समझाया कि हाँ मैं तेरे लिए ये करूँगा वो करूँगा। अब ये समय, अब मेरे साथ उसको रिलेशन में आए हुए टाइम हो गया है, तो अब मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि जो मैंने उसे प्रॉमिस किए हैं, जैसी लाइफ उसको देने का वादा किया है, मुझे किसी और के हवाले उसको नहीं छोड़ना, तो मुझे वो सब करना होगा। अगर तुम्हें डर है ना कि कहीं और चली जाएगी, तो उससे पहले तुम्हें वो सब करना होगा। फिर तुम ये मत बोलना कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं। भाई उसके घर वाले या लड़की भी ऐसे अपनी करेगी कि हाँ मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो हर लड़की ये नहीं सोचती कि हाँ मैं दूसरे लड़के के पास चली जाऊँ। कुछ ये भी सोचती है कि हाँ इसकी वजह, मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो क्यों ना मैं इसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ। लड़कियाँ ये भी सोचती हैं, ठीक है। हर कोई ये बोल देता है ना लड़की धोखेबाज। भाई होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होती है। एक सी बात करने के बाद चारों को फंसा के रखती हैं, होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और पता है लड़की भी इस तरीके से होती है, एक सी बात कर रहे हैं, 4-5 से और बात कर रहे हैं, होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में या इस बातों में सिर्फ उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ जो एक दूसरे के लिए सीरियस हैं। तो भाई अपना फ्यूचर बनाने में इतना लेट मत करो कि तुम बाद में तुम्हें पछतावा हो कि काश मैंने ये पहले कर लिया होता। ये काश शब्द ना बीच में मत आने दो। तो इसलिए जो तुम्हें करना ना उसके लिए जल्दी करो, उसको किसी और के हवाले मत छोड़ना। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, उसकी कदर करते हो, उसको सम्मान देते हो, तो उसको किसी और के हवाले मत छोड़ना। तो इस काबिल बनो कि उसके माँ बाप भी सोचे कि हाँ लड़की ने अपनी लव मैरिज की है, लड़का भी अच्छा कमा रहा है, दोनों आपस में खुश हैं। आगे के 10 साल बाद की सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चीज़ें सोचो यार। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ, ये चीज़ तुम्हारे ऊपर खुद बीतेगी ना जब समझ में आएगी। मेरे ऊपर बीत रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, मुझे उसे किसी और के हवाले नहीं छोड़ना है। और ना मैं उसको किसी और के साथ देख सकता हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि उसको कोई और टच भी करे, उसकी तरफ देखे, मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो कैसे मैं उसको किसी और के लिए छोड़ दूँगा, मैं ये बताओ कैसे छोड़ दूँगा। भाई करूँगा उसके लिए, और करूँगा करूँगा करूँगा, मैं उसके लिए इतना सब करूँगा। उसको ये जो मैंने उससे वादा किया ना वो सारे उसके प्रॉमिस पूरे करूँगा, पूरे सब कुछ। मैंने उसको अच्छी लाइफ देने का वादा किया वो भी दूंगा। प्यार तो उसके लिए कभी कम होगा ही नहीं, पता है। और मैं, पता है मुझे ये बातें लोगों को गलत लग रही होंगी कि सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती, लेकिन ये सच है। जो बातें सच है मैं वो बोल रहा हूँ। सिर्फ प्यार के सहारे ना, तो भाई प्यार से तुम उसको खुश रख पाओगे, ठीक है, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाओगे। उसे जो ज़िंदगी चाहिए, तुम उसे जैसी ज़िंदगी देना चाहते थे वो नहीं दे पाओगे। कहाँ ले जाओगे, गरीबी में ले जाके या किसी किराए के घर में ले जाके उसे छोड़ दोगे, या तुम भी उस किराए के घर में रहोगे, उस गरीबी में उसी की तरह उसी के साथ रहोगे। कब तक कर लोगे ये चीज़, 1 साल 2 साल 3 साल कब तक कर लोगे, पूरी ज़िंदगी काट दोगे किराए के घर में। तो भाई पहले खुद कुछ बन जाओ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। अपने प्यार से, अगर तुम अपने प्यार के लिए सीरियस हो, उससे सच में शादी करना चाहती हो, लड़की या लड़का दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लड़की हो, अगर तुम अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो तो उसको टाइम दो। अगर लड़का ये बातें लड़कों तक ये वीडियो नहीं पहुँचे तो लड़कियाँ ये वीडियो उस तक पहुँचाओ, उसे समझाओ। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट बोलोगे, हो सकता है कुछ लड़के ऐसे बोलने से बुरा मान जाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो ये ऐसे बोल रही है, लेकिन मेरी जो पूरी बात है ना उसको भेजो, उसको समझाओ तो वो समझेगा। और लड़कियां जो नहीं समझती हैं, अपने बोल देती हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं किसी और के साथ, मतलब ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लॉयल लोगों के लिए, लेकिन ये वीडियो लड़कों उन लड़कियों को भी भेजो कि हाँ हमें टाइम चाहिए, हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, हम तेरे से शादी करना चाहते हैं, हम तेरे अलावा किसी और के होना नहीं चाहते। तो ये चीज़ वो भी समझेंगे। ये वीडियो उनके पास भेजो। कोई या लड़की या लड़का ऐसा नहीं है कि कोई बिना मतलब की छोड़ के चले जाए। हर एक का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई कारण होता है। घर वालों का प्रेशर, समाज वालों, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता। सब पैसे का खेल होता है भाई।
तेरे हाथ में पैसा है ना तो तू कुछ भी कर सकता है। उस लड़की को खुश रखना है। मैं सिर्फ समाज वालों को इन सबको मारूंगा लात। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि मुझे उस लड़की को खुश रखना है, उस लड़की के लिए पैसा कमाना है, उसको जो लाइफ देने का वादा किया ना, प्रॉमिस किया, वो पूरा करना है बस। एक लड़की को खुश रखना है तेरे को, ना कि पूरे समाज वालों को खुश रखना है। तो एक लड़की के लिए तुझे ये सब करना है, ना कि समाज वालों के लिए। अगर इतना भी नहीं कर पा रहा है ना, तो तू सच्ची में उस लड़की के लायक नहीं है। या तुम लड़की हो या तुम उस लड़की के लायक नहीं हो, और सच्ची में उसको टाइम नहीं दे पा रही हो, उसको मौका नहीं दे पा रही हो अपना फ्यूचर बनाने का, तो तुम भी उस लड़की के लायक नहीं हो। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये सच है। अगर इतना सब एक दूसरे के लिए नहीं कर पा रहे हो तो तुम एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा अलग होना एंड में फिर तय है, एकदम फिक्स है कि तुम एंड में अलग हो जाओगे। अपने दिमाग में तुम भले ही ये सब अपने बहम बिठा लो दिमाग में कि हमारी शादी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारी लड़की तुमको धोखा देगी, तुम्हारा लड़का जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पार्टनर है, कुछ भी सही, तुमको धोखा देगा। इसलिए लड़कियों, उसको कुछ अपना फ्यूचर सेट करने दो, उसको कुछ बन जाने दो, उसको टाइम दो। उसको ये एहसास मत दिलाओ कि मैं कहीं और जाने वाली हूँ। उसको ये कंफर्टेबल कराओ कि हाँ मैं सिर्फ तेरी हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगी, तुझसे शादी करूँगी, मैं तेरे साथ कंफर्टेबल हूँ। तो ये चीज़ें उसे समझाओ, वो समझेगा। मैं लड़कों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लड़कियों की भी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, इसलिए ये बात ही बोल रहा हूँ। अगर अपना रिलेशनशिप तुम्हें शादी तक पहुँचाना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। एक दूसरे के लिए कदम उठाओ। ठीक है, अगर लोगों से एंड में लड़ना पड़े तो लड़ना तो तुमको है ही है फिर। ठीक है, पैसा भी नहीं कमाओगे तो भी लड़ना है, कमाओगे तो उसके बाद भी लड़ना तो फिक्स है। तो क्यों ना जब तक पैसे पे ध्यान दे लो, अपनी लाइफ पे ध्यान दे लो, तुमको सारी चीज़ें मिलेंगी ना, तुम आपस में खुश रहोगे सारी चीज़ें होने के बाद। क्योंकि लड़ना तो, पैसा नहीं होगा तो ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, होगा तो थोड़ा कम लड़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में सब मान जाएंगे, सब हो जाता है क्लियर। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बाद में सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, सब मानता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तुमको, सिर्फ हाथ जोड़ के, लड़की लड़कों दोनों को बोल रहा हूँ, अपने करियर पे ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्यार छोड़ के अपने करियर पे ध्यान दो। अगर उस लड़की को खुश रखना है ना तो अपना करियर तुमको बनाना पड़ेगा। उसको 2 रोटी प्यार से खिलानी है, उसके साथ पूरी लाइफ बितानी है, तो अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। और लड़की अगर तुम उसके साथ सीरियस हो तो तुम्हें भी उसको टाइम देना होगा, उसके लिए लॉयल रहना होगा। ठीक है, उसको ये बताना होगा कि हाँ मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो अपने करियर पे फोकस रख, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें एक दूसरे को समझाओ। अगर नहीं समझा पा रहे हो तो ये वीडियो भेज दो, मेरी बातें अच्छी तरह से उनके दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, ठीक है भाई, इतना ही बोलना है बस तुमको, इससे ज़्यादा। तुम और समझदार हो भाई, आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं होता कि बातें नहीं समझ पाए। ठीक है ना, आप समझदार हो।